ईरान चारों तरफ मिसाइल दाग रहा है, चाहे वो इजराइल हो या फिर दूसरे मुस्लिम देश। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया ईरान ने। इराक पर अटैक किया तो देखिए एक और मुस्लिम देश बहरीन पर अटैक कर दिया है। बहरीन में पोर्ट है सलमान पोर्ट, उस पर हमला किया ईरान ने। सलमान पोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं अटैक के बाद। अगली तस्वीर देखिए ओमान से आई है। ओमान का एक और ऑयल टैंकर है जिस पर अटैक किया ईरान ने। अब देखिए जरा, ईरान एक दो जगह नहीं, आसपास के सभी मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है जहां भी अमेरिकी सेना मौजूद है। उसी जगह है वो जहां ईरान ने आज अटैक किया है। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया सबसे पहले। इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। उसके ठीक बगल में जॉर्डन में अमेरिकी बेस है, वहां अटैक किया। इराक में अमेरिकी बेस है, ईरान ने वहां अटैक किया। इसके अलावा सऊदी अरब में सैन्य बेस है अमेरिका का, वहां अटैक किया। यूएई में दुबई में अटैक किया ईरान ने। कतर में भी सैन्य बेस है, वहां अटैक किया है। कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं, वहां हमला किया। बहरीन में अटैक किया ईरान ने। ओमान में भी अटैक किया है, ओमान के ऑयल वेसल पर अटैक किया है। इन सब जगहों पर ये देख रहे हैं आप, इजराइल, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इन सब जगहों पर एक के बाद एक अटैक किया है। अब मैं आपको बताऊं साथ ही साथ कतर में भी जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उस पर कैसे हमला किया है वो तस्वीरें देखिए जरा। कतर पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। ये मुस्लिम देश भी गुस्से में। कतर का बेस देख रहे थे अमेरिका का, उसके बाद बहरीन में भी देखिए अमेरिकी एयर बेस है, उस पर भी अटैक कर दिया है। अब देखिए ईरान इजराइल की जंग है और इंतकाम उन देशों से भी लिया जा रहा है जो मुस्लिम देश है। यूएई, दुबई और अबू धाबी समेत कई शहरों में ईरान ने अब तक बमबारी की है। अबू धाबी में ईरान ने पहले इजरायली दूतावास को निशाना बनाया, फिर एक फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान के हमले से यूएई के दोनों शहरों में काफी नुकसान हुआ है। दुबई में तो एयरपोर्ट और कई ऊंची इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूएई हमले से बहुत गुस्से में है और यूएई ने कहा है हमें जवाब देने का अधिकार है, हम अपने हिसाब से इस अटैक का करारा जवाब देंगे। यूएई के बाद देखिए बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने फिर मिसाइल दाग दी। क्राउन प्लाजा जैसे कुछ होटल पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान कह रहा है कि बहरीन से हम पर हमले हुए हैं, इसलिए हमें भी अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं बहरीन भी ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी अड्डे समेत कई जगह ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। कतर का दावा है कि उसने 65 मिसाइलें और 12 ड्रोन मार गिराए ईरान के, लेकिन कुछ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने नुकसान भी पहुंचाया है। कतर में करीब 10 लोग ईरान के हमले से घायल हो गए अब तक, और खतरे को देखते हुए दोहा समेत कई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कतर में भारतीय मूल के भी लोग फंसे हुए हैं और इस बीच कतर ने कहा है कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी। यानी ये मुस्लिम देश भी गुस्से में, कुछ वक्त तो इन्होंने झेल लिया, अब इनका गुस्सा बढ़ रहा है। साइप्रस, ईरान ने ब्रिटिश एयरबेस पर भीषण हमला कर दिया। साइप्रस में ब्रिटिश पीएम ने ट्रंप की मदद का ऐलान किया था। साइप्रस के उसके बेस से अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया था, तो ईरानी ड्रोन ने ब्रिटिश सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ओमान देखिए जरा, ओमान के पास एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। खबर है कि ओमान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, वो बातचीत से हालात ठीक कराने की कोशिशों में लगा हुआ है, तभी ईरान ने टैंकर पर ड्रोन से हमला कर दिया है। टैंकर में 15 भारतीय भी थे, जिनमें एक की मौत की खबर आ रही है। ईरानी हमले से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। जॉर्डन देखिए जरा, जॉर्डन पर कई मिसाइल और शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। 60 हमलों में से 50 को जॉर्डन ने हवा में ही नाकाम कर दिया है, लेकिन 10 हमलों से जॉर्डन को काफी नुकसान हुआ है और उसने कहा है कि हम खुद पर हुए हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चारों तरफ से सबको हमला करना, सबसे दुश्मनी मोल लेने जैसी स्थिति में ईरान है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरेबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूं। यानी जो और कंट्रीज हैं हो भी सकता है कि वो इसराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए। अब देखिए ये अकेले मुस्लिम देश नहीं है, अब सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है। सऊदी अरब में अच्छी खासी सिक्योरिटी अमेरिका देखता है। ये जो ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वेनेजुएला के बाद, और सऊदी अरब पर देखिए उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, उस पर अटैक कर दिया ईरान। अब देखिए ये सऊदी की ऑयल रिफाइनरी, ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला किया। ईरान ने अरामको के
रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। यह जगह सऊदी की सबसे बड़ी ऊर्जा और तेल कंपनियों में से एक है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, जिसके बाद एहतियातन इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी के बंद होने से कच्चे तेल के दाम करीब 10% बढ़ गए। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र गवार इसी कंपनी में नियंत्रण में, और इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी, लेकिन 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के कंट्रोल में आ गई। यह कंपनी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह ग्लोबल एनर्जी मार्केट की प्रमुख सप्लायर बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। 2019 में कंपनी ने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, मतलब कंपनी जब शेयर बाजार में आई तो फंड का रिकॉर्ड बना दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहा है। हमारे इलाकों पर दुश्मन तुरंत हमला करना बंद करे, नहीं तो हम हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे पास हथियार भी हैं और रणनीति भी। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। अब तक मैंने आपको दिखाया कि ईरान बाकी देशों को मार रहा है, इजराइल को भी और मुस्लिम देशों को भी। नुकसान ईरान को भी हो रहा है, लेकिन ईरान से बहुत सी तस्वीरें आ नहीं पा रही। जो आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं। तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान पर मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान की राजधानी पर। इजराइल ने देखिए जो ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए, ये इजरायली अटैक है। वो वजह इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम था जिस पर अटैक किया, जहां एक और गाड़ी जा रही जिस पर अटैक किया, और जहां उन्होंने अपने हथियार रखे हैं इजराइल वहां अटैक कर रहा है। इजराइल ने अब तक ईरान के कई बड़े लोगों को मार गिराया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पूरे बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े खमनेई के करीबी लोगों में शामिल है। इन सबको ईरान ने ढेर कर दिया है, इजराइल ने ढेर कर दिया है ईरान के इन बड़े अधिकारियों को। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है, ये वो तस्वीरें। तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमान में आपको मिसाइल दिख रही है, सायरन बज रहे हैं। ईरान से बहुत सी तस्वीरें ना आने के पीछे वजह ये कि बहुत से टीवी चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ये दिक्कतें हैं जो तस्वीरें नहीं आ पा रही। एक ये तस्वीर, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, बेरूत की तस्वीर है। इजराइल के बेरूत पर यह पूरी इमारत तबाह हो गई है, गाड़ियां ध्वस्त हो गई। बेरूत के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा, बेत की। ये इजराइल का बेत है जहां ईरान ने अटैक किया है। अब देखिए जरा दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान को खमनेई की पत्नी की हमले में मौत हो गई है, खबर यह मिल रही है। जब अटैक खमनेई पर हुआ, उस हमले में पत्नी बहुत गंभीर रूप से जख्मी थी, उनकी मौत हो गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं ईरान में। शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। अब तक 555 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हुई है। 48 बड़े ईरानी नेता मारे गए हैं, 40 प्रमुख सैन्य कमांडर ढेर हुए। तो ईरानी युद्धपोत डूब गए हैं, नौसेना का मुख्यालय तबाह हो गया है, यह अमेरिका ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ जो ईरान का दावा है और अमेरिका इजराइल का नुकसान, मिडिल ईस्ट के 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, 20 से ज्यादा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, 4 घायल हैं। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल की 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है अब तक। यह नुकसान अमेरिका और इजराइल का हुआ। इजराइल में 10 की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।